पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। शिक्षा विभाग से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि एस्टेट के लिए जो भी लोग आवेदन कर रहे थे ऑनलाइन, उनके लिए खबर जो है बेहद जरूरी होने वाली है। आखिर ऐसा क्यों है, हम आपको वो विस्तार से बताते हैं। उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। देखिए, बिहार में चुनाव को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं, उसी बीच आपको बता दें कि शिक्षा विभाग को लेकर भी नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं। एक तरफ जहां विधानसभा चुनाव को लेकर होड़ है, तो दूसरी तरफ शिक्षा विभाग में भी हलचल मची हुई रह रही है। इसी बीच एक खबर आई है कि अब एस्टेट के लिए जो भी अभ्यर्थी आवेदन दे रहे होंगे ऑनलाइन, उनके लिए अब बड़ी गड़बड़ी है, क्योंकि आवेदन रोक दिए गए हैं। तकनीकी कारण की वजह से अब आवेदन को रोक दिया गया है। हम आपको पूरी खबर जो है विस्तार से बताते हैं। बिहार की राजनीति और शिक्षा दोनों ही हमेशा चर्चा में रहती है। कभी सत्ता परिवर्तन की उठापटक सुर्खियां बनती है, तो कभी शिक्षा से जुड़ी नीतियां और परीक्षाओं की तैयारियां लोगों के जहन में सवाल खड़े कर देती है। इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने लाखों उम्मीदवारों की धड़कनों को तेज कर दिया है। मामला है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि BSEB की ओर से आयोजित की जाने वाली माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि एस्टेट। यह वही परीक्षा है जिसे पास करने के बाद बिहार में शिक्षक बनने का रास्ता खुलता है, लेकिन अब यही दरवाजा अचानक तकनीकी खराबी की वजह से बंद हो गया है। 11 सितंबर से 19 सितंबर तक एस्टेट के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू होनी थी। हजारों अभ्यर्थियों ने इसके लिए तैयारियां कर रखी थी। किसी ने अपने दस्तावेज तैयार कर लिए थे, तो किसी ने ऑनलाइन फीस की व्यवस्था कर ली थी। कई तो इंटरनेट कैफे पर जाकर पंजीकरण की कतार में लगने को तैयार बैठे थे। लेकिन अचानक यह सूचना आई कि तकनीकी कारणों से आवेदन की प्रक्रिया रोक दी गई है। बोर्ड ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि आवेदन की नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी, यानी उम्मीदवारों को इंतजार की घड़ी और लंबी करनी पड़ेगी। हालांकि बोर्ड ने यह भरोसा दिलाया है कि प्रक्रिया स्थगित हुई है, रद्द नहीं हुई है, लेकिन जो बेचैनी इस खबर से छात्रों के दिलों में घर कर गई है, उसे आसानी से मिटाया नहीं जा सकता है। आपको बता दें कि एस्टेट यानी कि सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट बिहार में शिक्षक बनने का असली दरवाजा है। यह परीक्षा सिर्फ एक टेस्ट नहीं, बल्कि रोजगार और सामाजिक प्रतिष्ठा का टिकट भी है। एस्टेट पास करने वाले ही BPSC द्वारा आयोजित होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी कि TRE-4 और आगे की भर्ती में शामिल हो सकते हैं। एस्टेट का प्रमाण पत्र आजीवन वैध होता है, यानी एक बार पास कर लेने के बाद उम्मीदवार बार बार इसकी चिंता से मुक्त हो जाते हैं। यह प्रमाण पत्र ही सरकारी स्कूलों में पढ़ाने का बुनियादी लाइसेंस है। यानी साफ है कि एस्टेट सिर्फ एक परीक्षा नहीं, बल्कि लाखों युवाओं के करियर, उनकी आजीविका और उनके परिवार की उम्मीदों से जुड़ा हुआ है। बोर्ड ने पंजीकरण रोकने के साथ साथ परीक्षा से जुड़े अहम बिंदुओं पर भी रोशनी डाली है। परीक्षा 4 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच आयोजित होगी। नतीजे 1 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। परीक्षा में 2 पेपर होंगे, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2। दोनों पेपर पास करने वाले उम्मीदवारों को ही प्रमाण पत्र मिलेगा। इस घोषणा से उम्मीदवारों को एक तरफ राहत मिली कि परीक्षा टली नहीं है, लेकिन दूसरी ओर आवेदन की प्रक्रिया में देरी से चिंता भी बढ़ी है। आज के डिजिटल दौर में जब हर चीज ऑनलाइन हो चुकी है, तो तकनीकी खामियां अक्सर बड़े संकट में बदल जाती हैं। बिहार बोर्ड की वेबसाइट का सर्वर क्रैश होना, आवेदन प्रक्रिया के दौरान गड़बड़ी आना, ये सब बातें कोई नई नहीं है। पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। तो देखा आपने कि एस्टेट को लेकर जो आवेदन किया जा रहा था, वो रोक दिया गया है, यानी कि अब आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं। तकनीकी कारणों की वजह से इसे रोक दिया गया है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।